नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं डीडी दूर देहात न्यूज़। 18 नंबर सुनहरी बाग धोबी घाट पर आया हूं, जहां पर ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। फ़िलहाल काम का जायज़ा लेने आए हैं। यहां पर इंटरलॉकिंग हुआ है, उसका सर्वे भी हो रहा है। यहां के पब्लिक से और यहां के प्रधान से भी हम जानेंगे, क्या इससे आप खुश हैं? क्या इस तरीके से काम होना चाहिए था या इससे बेहतर होना चाहिए? तो आइए हम जानते हैं। यहाँ की इंटरलॉकिंग है, कुछ दिखाते हैं किस तरीके से हुआ है, तो जानने की कोशिश करेंगे। और कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि यहाँ के रेशियो और ईंटें ये साल में कितने दिन चलेंगे, 6 महीने या साल भर। ये जो रेशियो देख रहे हो, इसमें देख लो, अगर पब्लिक अपना घर बनाता है तो कितने सीमेंट होना चाहिए, कितना बदर पूरा होना चाहिए, कितना अच्छा बनना चाहिए। पर यहाँ घाट के लोग जब कभी कहते हैं कि ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ख़राब हो रहा, तो कह रहे हैं कि इनसे बात मत करो, इंजीनियर इनसे बात नहीं करना है। कोई तोप थोड़ी लग रहे हैं, वो सर्वेंट यहाँ काम करने आए हैं, पब्लिक के लिए करने आए हैं। अगर वो उससे सहमत नहीं है, खुश नहीं है, तो ये काम करने का फ़ायदा क्या है? तो आगे हम आपको और दिखाते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत है, और यहाँ के पब्लिक से भी जानेंगे घाट के कि आखिर क्या यहाँ दिक्कत हो रही है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे, यहाँ की पब्लिक की भी मांग थी कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए, और जो सहमति ना हो तो यहाँ के प्रधान हैं, जब तक अथॉरिटी लेटर नहीं देते, जब तक नहीं कहते कि ये काम सहमत है, तब तक यहाँ का बिल और पैसा नहीं पास होना चाहिए, यहाँ के लोगों का कहना है। फिलहाल आइए देख लीजिए, यहाँ पर भी ये इंटरलॉकिंग हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप सब लोग? तो ऐसे दिक्कतें हैं, क्या पब्लिक का पैसा नहीं है? इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जीएसटी देता है, सरकार को देता है, फिर उसको डेवलपमेंट करके इन तक पहुँचाया जाता है। सरकार भी फ्री नहीं देती है। तो मैं यही जानने की कोशिश करेंगे। एक बार कैमरामैन दिखा देंगे यहाँ पर जो सारी दिक्कतें हो रही हैं, और इस साइड आ जाइए, ये देख लीजिए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ क्या क्या कमियां हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद यहाँ के पब्लिक से बाइट करूँगा कि आखिर दिक्कत क्या है। क्या सरकार को जीएसटी जो यहाँ की पब्लिक देती है उससे डेवलपमेंट करके उनका विकास, उनका आगे जो है रास्ता तय किया जाता है, किस तरीके से होना चाहिए? फिलहाल मैं इस गली में चलता हूँ। इस गली में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पर सांप, बिच्छू, बहुत सारे चीज़ें घुस सकते हैं। उसके बावजूद भी जो यहाँ पर जो गड्ढे फूट गए हैं, किसी किसी के घर में घुस गए हैं, वो पानी और रिटर्न उनके घर में वापस जाते हैं। तो ये दिखा सकते हैं, ये गड्ढे देख लीजिए। मुश्किल से कितने साल हुआ होगा बने? मुश्किल से 2 महीने में ये देख लीजिए। क्या सरकार पैसा नहीं दिया है इनको, क्या सही नहीं बनाना चाहिए? तो आप बहुत सारी चीज़ें देखा, और बड़े बड़े गड्ढे दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे चोट खा सकते हैं, पूरा धंस गया है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये देख लिए पूरा यहाँ का रेशियो है। मुश्किल से 2 महीना हुआ है, चाहे इसमें इंजीनियर हो, चाहे जेई हो, कोई हो। मगर यहाँ पर जब ग्राम प्रधान है, यहाँ की पब्लिक है, उनकी भी खुशीनामा लेना चाहिए कि आखिर काम क्या हुआ। तो हम अभी इसी वक्त बात करता हूँ। यहाँ पर ग्राम प्रधान भी हैं और एनडीएमसी से हमारे रवि जी हैं। तो हम बात करते हैं आखिर क्या क्या दिक्कत यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा मीडिया के थ्रू कि आखिर क्या दिक्कत है। तो जैसे रवि सर हैं, रवि सर, आप जैसे आपके भी देख रेख में ये काम होता है, ये जिस तरीके से काम हो रहा है, क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, इससे मैं कैसे, तो धोबी घाट के सदस्य भी सहमत नहीं है, हमारे प्रधान जी विमल जी भी सहमत नहीं है। जी। और अगर हम लोग सहमत नहीं है, इसीलिए आज वर्तमान समय में हम यहाँ करके आपको बुला करके अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक और एनडीएमसी अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी अधिकारी या जो भी एजे यहाँ पे काम कर रहा है, वो या तो सिर्फ घोटालेबाजी से कर रहा है या फिर अपने दिल से काम नहीं कर रहा है अपने धोबी घाटों के अंदर। अब ये जो काम हुआ हुआ है, इस मात्र भी ज़्यादा टाइम में ही नहीं हुआ है, और इसके गड्ढे होने की वजह से घरों के अंदर बरसातों में पानी भी घुस रहा है, जो कि आज के समय में इस वीवीआईपी जोन के अंदर इस तरह की घटना भी एक निंदनीय है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वर्तमान स्थिति जो भी फर्श की बनी हुई है, ये ज़्यादा पुरानी डेवलपमेंट नहीं है, जिसको 2, 4, 6 महीने होंगे, से ज़्यादा पुराना भी नहीं है। लेकिन गड्ढे ये बता रहे कि पता नहीं कितने सालों पुराना है। इनके कागज़ों में चढ़ जाता है अच्छी क्वालिटी का पैसा, अच्छी मेंटेनेंस का पैसा, परंतु वो क्वालिटी और वो मेंटेनेंस हमारे धोबी घाटों को नहीं मिल पा रही है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, जिस तरीके से कार्य हो रहा है, जब तक ये हमारे प्रधान जी है विमल जी, जब तक हमारे प्रधान जी नमस्कार, प्रधान जी हमारे सहमत ना हो या हमारे धोबी घाट के सदस्य सहमत ना हो, तो इस धोबी घाट के टेंडर की पेमेंट ठेकेदार को ना दी जाए। बस ये हमारी डिमांड। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं डायरेक्ट प्रधान जी से बात करता हूँ। सही कह रहे हैं रवि जी कि जब तक यहाँ के जनता और प्रधान सहमत ना हो काम से, तब तक बिल नहीं पास होना चाहिए। तो हम प्रधान जी से जानना चाहता हूँ। प्रधान जी नमस्कार, अपना नाम बताएंगे? विमल राय।
तो सर जी, जैसे कि ये काम से आप सहमत हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये ठेका छूटता है, ना तो कोई ठेकेदार आता इसको चेक करने, जी जी ना कोई एनडीएमसी का कोई अधिकारी, यही कोई भी इसको देखने नहीं आता कि लेबर क्या काम कर रही है। जी जी बस वो लेबर के ऊपर छोड़ देते जी। हैं। लेबर यहाँ बदतमीजी करते हैं लोगों से। अगर किसी को परेशानी हो रही है, इसको ऐसे कर दो, बिल्कुल नहीं करते। जी जी। अपनी मन में जो करना अपनी मन, कोई ठेकेदार नहीं आता, ना ही कोई जेई, ना यही कोई भी देखने नहीं आता इसकी चीज़ को। जैसे सर आप मौजूदा प्रधान हैं, आपको भी देखना चाहिए कि आखिर ये रेशियो कितने का बन रहा है, ये खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है। एक बार अपने यहाँ के घाट के लोगों को लेकर देखना चाहिए कि ये काम कैसा हो रहा है, आपको भी बोलना चाहिए। नहीं, रेशो क्या बताएंगे वो तो उन्होंने बदलपुर डाल दी, उसके ऊपर पत्थर रख दी। किसी की सुनता नहीं है ना। तो जैसे ये देख लो, यहाँ पर घाट पे और लोग हैं। आपने कभी बोला था? हाँ हाँ बोला हमने। क्या बोला? कोई नहीं सुनता, कहते आप अपना काम करो। आप अपना काम हाँ करो। आप अपना काम करो, आप मत बोलो इनसे मत बोलो, ये लोग काम छोड़ देंगे। तो फिर हम किसको बोलेंगे? हाँ नहीं नहीं नहीं, काम छोड़ देंगे। सरकार का काम करने आए हैं, पब्लिक का काम करने आए हैं, पैसे नहीं लेते तो काम छोड़ देंगे। तो इस वजह से हम लोग कुछ बोलते नहीं है। लेडीज भी बोलती है, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको भी इसलिए करने नहीं देते काम। अब कौन बोलेगा बार बार, कौन अपना काम करेगा कि इनको देखेगा बार बार? जी। इसलिए कोई नहीं बोलता। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ की पब्लिक की भी कहना है कि यहाँ पर जो काम करने आते हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जेई हो, चाहे यहाँ के वर्कर, कहते हैं कि बात मत करो। बात क्यों नहीं करेंगे? इनके एक एक रुपये, एक एक जीएसटी से ये सारा विकास होता है। ये नहीं बोलेंगे तो आखिर बोलेगा कौन? तो आप देख रहे हैं डीडी दूर देहात न्यूज़, दिलीप कुमार के साथ। नमस्कार।
अम्बुफल सारु भक्षितं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। एक मिनट भैया पीछे रहो। मतीकरणं भयहरणं गिरिजासनं गणेशं विवन्दे केदारे सन्निवेशं योगीशं सर्वजगदीशं। ओम सुमुखदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्तो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नमामि ये पठेन्नुजाति विद्यारम्भे विवाहिते पर्वेचे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्य न जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री आदि गणेशाय नमः। बोलो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भगवान की आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भगवान की भारत माता की भारत माता की। अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतं गमे अस्तो मां सदगमे। सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया। चलिए बोलो। जय श्री राम जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की। बंधुओं, मैं माननीय संतोष जी गुप्ता आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज के सम्माननीय अतिथियों का परिचय करवाएं। अपने मध्य में अभी पूज्य राघवानंद जी चलो बैठ जाओ। जो महामंडलेश्वर भी हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। और इस संस्थान के जिसमें हम बैठे हुए हैं उसके प्रमुख भी हैं। अभी आश्रम में व्यवस्था में थोड़ा सा व्यस्त हैं, अभी 5-10 मिनट में यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अपने मध्य में मुख्य वक्ता के नाते माननीय आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा सीनियर अधिवक्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहते हैं, किंतु जब से ये दायित्व आया इनको सारा देश का प्रवास करना पड़ रहा है, कर रहे हैं और उस कारण से कोर्ट का काम भी छोड़कर अपने साथियों पर ये काम कर रहे हैं। दूसरा परिचय माननीय सुधांशु पटनायक जी। माननीय सुधांशु पटनायक जी मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं और पिछले कुछ वर्ष तक दक्षिण के जो 4 प्रांत हैं उन चारों प्रांतों के आप विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख के नाते, प्रचारक के नाते काम देखते रहे और उनकी योग्यता को देखते हुए उड़ीसा के होते हुए भी दक्षिण के 4 प्रांतों का
अलग अलग भाषा भाषी, एक भाषा दूसरे भाषा था, कोई तालमेल नहीं, उसमें भी सफलतापूर्वक काम करने के बाद इनको विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रचारक हैं आप, उस नाते राष्ट्रीय आप धर्म प्रसार प्रमुख माने संगठन मंत्री का दायित्व इनको सौंपा गया है। हम इनका स्वागत करते हैं। दोनों अधिकारियों को हमारे सुरेश जी और जालान जी पटका पहनाकर इन दोनों का अतिथियों का स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय। मेरे बाईं ओर बैठे हुए जो संत हैं, वाल्मीकि समाज के आदरणीय संत बाबा ओमनाथ जी ब्रह्मचारी, और ये सेवा नगर में दिल्ली के अंदर आश्रम में अवस्थित हैं, मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, और आज सभा के अंदर भी बहुत सारे शिष्य इनके अनुयायी यहाँ उपस्थित हैं। उनका स्वागत हमारे सुरेश जी करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संत जी का स्वागत करेंगे। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। एक परिचय और मैं करा रहा हूं। एक मिनट, अच्छा इधर अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अनोख जी का पटके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अभी सुधांशु पटनायक जी का, सूर्य प्रकाश जालान जी मायो स्कूल आईपी एस्टेट भी चलाते हैं, ये उनका स्वागत कर रहे हैं। एक परिचय और मैं करा रहा हूं। मांगे राम जी इधर मंच पर, इधर कुर्सी पर आ जाए। ये वाल्मीकि समाज के सुपरवेश में संत हैं। वाल्मीकि रामचरित्र मानस रामायण पूरा कंठस्थ है। 40 वर्ष तक इन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर सेवा की है। प्रत्येक वर्ष रामलीला का मंचन वहां करवाते रहे हैं और वहां रामायण की कथा ये पूरी कंठस्थ होने के कारण वहां गायन भी करते रहे हैं। आज हमारे अतिथि के रूप में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इनका स्वागत माननीय सुरेश जी, रमेश जी गुप्ता, रमेश जी शर्मा। भाई मोबाइल थोड़ा जूम करो, जूम करके यूज करो। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, दूर से भी ले सकते हैं। बलबीर जी हों तो जरा देखकर आए, महामंडलेश्वर जी को साथ लेकर आए। मैं अपने दिल्ली के धर्म प्रसार के अध्यक्ष माननीय रमेश शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि मंचासीन अधिकारी अपने माननीय सुदेश पाल जी गुप्ता आपका भी पटका पहना कर स्वागत करें।
थोड़ा पीछे हट जाओ। पंडित सुदेश पाल जी का अभी परिचय नहीं हुआ, मैं परिचय करवा रहा हूँ। मेरे भाई और बैठे, आपने बाल्यकाल से ही संघ का काम किया और 10 साल तक प्रचारक रहे। 80 साल की उम्र में जाके अभी आपने रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिटायरमेंट नहीं है, ये कार्यक्रम में भी आपकी मेहनत है और आप लगे रहते हैं 24 घंटा समाज सेवा के काम में। 24 घंटा काम करते हैं समाज के लिए। दायित्व से मुक्त 80 साल की उम्र